लैंडमार्क कार्स, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इस कंपनी में स्टेक बढ़ा दिया है। क्यों? मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता था। फिर मैंने मिंट की वेबसाइट पे एक आर्टिकल देखा जहाँ पे उन्होंने लिखा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया। फिर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी तो सोचा क्यों ना उस कंपनी के बारे में पढ़ा जाए, एक क्विक स्कैन किया जाए। मैं गया स्क्रीनर पे तो वहाँ पे मैं पढ़ने लगा तो देखा इसका तो आरओई 5 से नीचे है, आरओसी 10 से नीचे है, ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 10 से नीचे है, ईपीएस ग्रोथ भी माइनस में है, पैग रेशियो भी माइनस में दिख रहा है और फ्री कैश फ्लो भी माइनस में दिख रहा है। तो क्यों क्यों बढ़ाया होगा उन्होंने? फिर मैंने थोड़ा सा और देखा, थोड़ा सा और इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला कि फाइनेंशियल ईयर FY26 के Q2 में इनकी जो रेवेन्यू है, इनका जो रेवेन्यू है वो 33% बढ़ गया है। और ऐसा मार्केट में ऐसा है कि जो प्रीमियम कार्स हैं उनकी डिमांड हो गई है, लाइक डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग इनका लैंडमार्क कार्स का मर्सिडीज बेंज के साथ काफ़ी अच्छा टाई अप है। और ये लोग सिर्फ कार डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं, आफ्टर सेल सर्विस भी देखते हैं। तो इनमें उस आफ्टर सेल सर्विस में इनका मार्जिन अच्छा है। उसके अलावा अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेज नहीं किया है, जिसका मतलब ये है कि दे स्टिल ट्रस्ट द बिजनेस। तो मैं ऐसा सोच रहा था बैठ के कि कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो निपॉन इंडिया टीम को पता है और जो पब्लिक न्यूज़ में नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि उनके पास इस कंपनी में 3% का स्टेक पहले से था। तो हो सकता है उसके उनके पास, उनकी टीम के पास एक्सेस होगा, इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी, तो उनके पास वो इंफॉर्मेशन होगी जो पब्लिक में देर से आएगी। और एक दूसरी चीज़ है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड डील FTA जो अभी साइन हुआ है, द मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड डील्स। तो हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि FTA की वजह से जो पार्ट्स यूरोप से ये लोग मंगाते हैं उन पे टैरिफ कम हो जाएगी। टैरिफ कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हो सकता है कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को, जो कि 2024 में था, फिर से अचीव कर ले। इट्स जस्ट ऑल माई अजम्पशन। वैसे आपको क्या लगता है, क्यों उन्होंने स्टॉक बढ़ाया होगा? बाकी जब निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की मंथली पोर्टफोलियो रिपोर्ट आएगी मेरे पास, तब पता चल जाएगा कि मिंट का ये आर्टिकल कितना ऑथेंटिक है, ये बात कितनी जेन्युइन है। इन दी अदर न्यूज़, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो डेथ क्रॉस पर है। सब बोल रहे हैं डेथ क्रॉस पर सब रेड हो जाता है, पर यहीं पर बाइंग द डिप वाला चांस भी आता है। मतलब इनडायरेक्टली ये भी है कि मोर पेन बिफोर द गेन, करेक्शन और होगा। वो सब लोग जो बोल रहे थे ना वैल्यूएशन फ्रॉथ है 2025 में, वो सब जाएगा। एंड इन पैरेलल टू दैट अपनी वीकली STP चल रही है, और स्मॉल कैप
स्मॉल कैप सेक्शन में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग हो रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि वो एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा निफ्टी स्मॉल कैप 500 इंडेक्स। अब क्यों कर रहे हैं? अब इससे क्या होगा कि स्मॉल कैप फंड मैनेजर जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बाहर की कंपनियां भी खरीद लेते थे, क्योंकि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये इंडेक्स एक बेटर कंपैरिजन देगा, बेंचमार्क बनेगा। और अगर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखें तो पिछले एक हफ्ते में 0.96% बढ़ गया है। दूसरी तरफ सब लोग बोल रहे हैं स्मार्ट मनी जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, गोल्ड सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 जनवरी को, गोल्ड एंड सिल्वर बुरी तरह से गिर गए, बुरी तरह से क्रैश हो गए, इंडिया में भी और यूएस में भी। इसी के साथ ये, खैर, अपनी एसटीपी जारी है। ये है अपनी एसटीपी की परफॉर्मेंस और मैं अभी भी रेड में ही हूँ। बस एक बात हो रही है कि क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है और मेरी वीकली एसटीपी बाइंग द डिप किए जा रही है। देखते हैं ये बाइंग द डिप कब तक चलता है। वेल, इस वीक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं, अगले हफ्ते बजट के बाद। देखते हैं क्या, देखते हैं हमारी सरकार हमारे लिए क्या लेकर आती है इस बार। तब तक कीप लर्निंग, और अगर दिल बोले तो सब्सक्राइब कर लेना। 60 वीक्स की जर्नी साथ में शेयर करेंगे।